कौन साहब, सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल नई उड़ान में स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच और का आपको बधाई देता हूं, जो आपका जो एक मकसद था, आपका जो सपना था जामिया का पार्ट बनने का, आपने एंट्रेंस क्रैक किया और अभी आप जामिया के पार्ट हैं। थैंक यू सो मच। कौन साहब, बेसिकली ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं इस पर्पज़ से जो लोग इस साल बीएससी या फिर बीए ऑनर्स ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिले कुछ तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करूँगा कि कितने नंबर का पेपर होता है ज्योग्राफी के लिए? ये जो ज्योग्राफी ऑनर्स का जो एंट्रेंस होता है ये 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को चूज करना है। तो नेगेटिव मार्किंग भी नेगेटिव कितना है? नेगेटिव मार्किंग कितना है? 0.25। ओके, अब सिलेबस बताएंगे ज़रा। हाँ, इसमें बेसिकली 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो एक सब्जेक्ट होता है आपका रीजनिंग 20 मार्क्स का, और एक आता है आपका इंग्लिश 20 मार्क्स का, और एक मैथ्स 20 मार्क्स का, और इसके अलावा 40 मार्क्स का आपका जनरल स्टडीज आता है, जीएस। नॉट इट इज नॉट लाइक जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स, इट इज लाइक जनरल स्टडीज, जो आपका जो स्टैटिक पोर्शन होता है अलग अलग सब्जेक्ट का, साइंस वगैरह, जीके वगैरह सब इंक्लूडेड होता है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस साल, उसको किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मेरा मानना है कि जीएस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जीएस जो है ना एक बहुत ज्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है और मोस्टली लोगों की मार्क्स जो है ना जीएस में ही कम आते हैं, और जीएस का सबसे मैक्सिमम पोर्शन है 40 मार्क्स का है। तो 40 मार्क्स में से हम कोशिश ये करें कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर लें, क्योंकि रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में तो बाकी स्टूडेंट्स भी स्कोर कर ही लेंगे ना। हो सकता है किसी का मैथ्स वीक हो तो वो तैयारी करके मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लेगा या एवरेज मार्क्स तो ले ही लेगा मैथ्स में। तो मेन पोर्शन मुझे लगता है जीएस में से 40 में से कोशिश करनी चाहिए हमें कि 30 मार्क्स कम से कम वहाँ स्कोर करें हम। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, जीएस को तैयार करने के लिए एक चैनल है यूट्यूब पे, क्रेजी जीके ट्रिक, तो वहां से तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बाकी कोई स्पेशल बुक जामिया की तैयारी के लिए? जामिया के लिए एक स्पेशल बुक आती है, जामिया की शफीकुर रहमान की दुआ पब्लिकेशंस की। तो वो बुक बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि जामिया के ज्यादातर एंट्रेंसेस के क्वेश्चंस वगैरह वो उसी बुक से होते हैं। तो उस बुक को हम रेफर कर सकते हैं। अगर हम उस बुक को पूरा अच्छे से पढ़ लें तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है एंट्रेंस का वो कवर हो जाता है उससे। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हाँ सारा पोर्शन कवर हो जाता है। बाकी का जो पोर्शन बाकी रहता है, जैसे आपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया, तो उससे हेल्प मिल सकता है। हाँ, वहां से आपको कंटेंट मिल जाएगा सारा। वहां से लाइक क्रेजी जी के ट्रिक से आप वो सब तैयार कर सकते हैं, लाइक फोक डांसेस वगैरह, डांसेस अलग अलग स्टेट में कौन कौन से डांसेस हैं, किस गेम के लिए कौन कौन से कप हैं, कौन क्रिकेट के लिए कौन कौन से फील्ड्स हैं, इस टाइप की चीजें, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, या फिर कौन कौन से म्यूजिशियन कहाँ कहाँ से हुए हैं। तो ये सब मतलब जो बेसिक चीजें हैं, जैसे और हाँ, एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर का। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो जरूर याद करना है कि लाइक रेड क्रॉस सोसाइटी है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑफ, लाइक यूएन के भी बहुत सारे होते हैं ना, यूएनओ है, अगर मेन यूएनओ है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इस तरीके से यूनिसेफ है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये सारे हेडक्वार्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी स्टैटिक वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्रेजी जीके ट्रिक्स हम तैयार कर सकते हैं। जैसे आपने अभी कहा, तैयारी के लिए जो दुआ पब्लिकेशन से शफीकुर रहमान बुक पब्लिश होती है, तो कुछ लोग मतलब पिछले वीडियो मैंने किसी स्टूडेंट ने किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए इस बुक को सजेस्ट किया था, तो उसके कमेंट में लोगों ने पूछा था लुसेंट की जो बुक आती है तो उसमें जीके का जो पोर्शन होता है उसके बारे में। तो क्या आपके हिसाब से जो जीके का पोर्शन होता है लुसेंट में, उसे तैयारी कर सकते हैं स्टूडेंट? ल्यूसेंट बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगी। असल में ल्यूसेंट मैंने भी पढ़ी है। तो जो ल्यूसेंट है ना, वो आपका स्टेट सिविल सर्विस या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस सिविल सर्विस जो है यूपीएससी आपका, तो सिविल सर्विस के पर्सपेक्टिव से वो बुक है। मतलब बीपीएससी के लिए, लाइक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके लिए अगर आपको वो क्लियर करना है, प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो उसके लिए 3 बुक काफी होती है, एक क्राउन की बुक और एक घटना चक्र और एक ल्यूसेंट। तो वो जो ल्यूसेंट है ना, वो बहुत ज्यादा वास्ट है। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात होगी, कोई ल्यूसेंट पढ़ ले तो जामिया का एंट्रेंस आसानी से ही क्लियर कर लेगा, लेकिन ल्यूसेंट पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। ल्यूसेंट लगता है कि हाँ भाई इतनी मोटी बुक है, लेकिन उसको पढ़ने में फिर उसके अंदर के जो कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि फिर उसमें कोई भी कंटेंट वेस्ट है। फिर सारा कंटेंट इंपॉर्टेंट ही छांट कर उसमें डाला गया, तो फिर वो सारा पढ़ना पड़ेगा। उसमें बॉक्सेस बने हुए आते हैं बीच बीच में, तो उस बॉक्स में जो चीजें होती है वो भी पढ़ना है, उसके अलावा भी पढ़ना है। तो उसके लिए ल्यूसेंट को सही से पढ़ने के लिए कम से कम 1.5 साल चाहिए, 1 1.5 साल।
अच्छे से पढ़ने के तो लिए। कौन साहब, आप बताइए जो आपका स्ट्रैटेजी क्या था जामिया की तैयारी को लेकर? आपने मतलब किस किस स्ट्रैटेजी को ज़्यादा फोकस किया, स्ट्रोक पार्ट आपका या वीक पार्ट जिसमें स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए आपको लगा एंट्रेंस के बाद? मेरी जो स्ट्रेटजी मेरी जो स्ट्रेटेजी थी सर कि मतलब मैंने पिछले साल के पेपर्स देखे और क्वेश्चन पेपर्स देखे, इसके अलावा फिर मैंने कट ऑफ देखा कि पिछले साल और उससे पिछले साल कितना कितना कट ऑफ गया है ज्योग्राफी का। तो मैंने एनालाइज किया कि कट ऑफ जो है 100 में से अराउंड आपका क्योंकि मैं वैसे जामिया इंटरनल भी था, स्कूलिंग मैंने जामिया से किया, लेकिन तो उसका कट ऑफ तो कम जाता है, लेकिन मैं सारी कैटेगरी का कट ऑफ एनालाइज किया मैंने कि जनरल का कट ऑफ कितना जाता है, मुस्लिम का कितना जाता है। तो जनरल, मुस्लिम और जामिया का एवरेजली 60 से ज्यादा नहीं जाता, कम ही जाता है, 58 59। जनरल के लिए 60 61 रहता है इतना कट ऑफ। तो मैंने ये देखा, तो मेरा ये टारगेट था कि अगर हाँ मैं 65 प्लस ले आता हूँ स्कोर तो 100% सिलेक्शन हो जाना है। और अगर मैं, तो फिर मेरा ये था कि जो टॉपर होता होगा उसके कितने मार्क्स होते होंगे फर्स्ट रैंक वाले के। तो फर्स्ट रैंक वाला मेरे ख्याल से 74 75 स्कोर करता होगा, मैंने ये सोचा। तो मेरा ये टारगेट था कि मुझे फर्स्ट रैंक लाना है, तो कम से कम 75 के अराउंड लाना होगा। तो अब उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी कि हाँ मुझे 75 कैसे लाने, मैं कहाँ कहाँ स्कोर कर सकता हूँ। और मुझे पता था कि मैथ्स 20 मार्क्स के आने, तो मैं मैथ्स में 20 में से 18 19 ले लूंगा। रीजनिंग है क्योंकि मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, फिर रीजनिंग है जैसे, तो मेरा ये मानना था कि रीजनिंग भी मेरी अच्छी है तो वहां भी 18 19 आ जाएंगे, इंग्लिश में 15 प्लस आ जाएंगे। तो इन तीनों को देखने के बाद ये लगता है कि हाँ आपके इधर कम से कम इधर 50 मार्क्स आ रहे हैं आपके। तो जब 50 मार्क्स अगर आप तीनों में 60 में से प्लस कर दे रहे हैं तो अब बचा आपके पास 40 मार्क्स, 40 में से आपको 25 लाने हैं। तो मेरा ये था कि भाई मुझे जीएस में किसी भी तरीके से 40 में से 25 लाने हैं। तो मैंने बस वही क्रेजी जी के ट्रिक उठाया, वहां से अलग अलग टॉपिक्स की वीडियोस ढूंढी और उसको किया मैंने, अपने स्टैटिक पोर्शन को अच्छा किया। क्योंकि करंट अफेयर्स तो पे तो हम वैसे भी रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि जो हम पढ़े शायद वो आए ही ना। तो फिर मैंने, और इसके अलावा लेकिन ये नहीं था कि करंट अफेयर्स को छोड़ नहीं सकते थे, मैंने करंट अफेयर्स के लिए मंथली कंपाइलेशंस देखी और मतलब अलग अलग वीडियोस, जैसे अगर सितंबर मंथ का देखना है तो सितंबर के पूरे मंथ का जो भी अलग अलग चैनल आते हैं, लाइक वाईफाई स्टडी वाले डालते हैं और भी दूसरे यूट्यूब चैनल्स वगैरह डालते हैं। तो मैंने मंथली कंपाइलेशंस को, मैंने सारी मंथली कंपाइलेशंस देख ली करंट अफेयर्स के। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मेरा जीएस पोर्शन भी स्ट्रांग हो। फिर जब मैं एग्जाम में गया तो एग्जाम में हुआ ये कि रीजनिंग आई, और कमाल की बात ये थी कि रीजनिंग के सिर्फ 3 ही 4 क्वेश्चन है, उन्होंने जीएस वाला पोर्शन बढ़ा दिया। और जीएस में उन्होंने मेनली स्टैटिक वाला पोर्शन बढ़ाया। लाइक एक क्वेश्चन आया था कि आई से रिलेटेड कौन सी बीमारी है, कौन सा डिजीज है। तो 4 ऑप्शन थे, तो उसमें से एक ऑप्शन है कंजंक्टिविटीज, मतलब आई से रिलेटेड आई फ्लू जो हो जाता है उसे कंजंक्टिविटीज कहते हैं। तो क्वेश्चन था कि कंजंक्टिविटीज मतलब नीचे जो ऑप्शंस है उसमें से, फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा जो है आई से रिलेटेड है। तो उसमें क्या कहता है कंजंक्टिविटीज था, मैंने पढ़ रखा था जीएस में तो वो मैंने लगा दिया। तो इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस वो थे जो मैंने क्रेजी जी के ट्रिक से तैयार किए थे। तो और जीएस ज्यादा आ गया और रीजनिंग कम कर दी इन्होंने, तो मेरा नुकसान नहीं हुआ। अगर मैं वो पढ़ता नहीं, मतलब मैं जीएस तैयार नहीं करता तो मेरा नुकसान हो जाता, मतलब मैंने जितना टारगेट किया था वो नहीं आता। सीट कितना है ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी में सीट्स 60 है, 60 है सीट। वैसे ये लोग थोड़ा बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, मतलब एंड दूसरे कोटा वगैरह से, कुछ फॉरेन कोटा होता है और जैसे कई बार वेटिंग वगैरह क्लियर करके एक्स्ट्रा बच्चों को ले लेते हैं तो 70 तक पहुंच जाता है, 70 स्टूडेंट्स। अभी करंटली मेरी क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं जामिया के लिए और वो भी चाहते हैं आपके तरह जामिया का पार्ट बने, उन्हें आप क्या स्पेशल क्या हिंट देना चाहेंगे ताकि वो जामिया का मतलब क्रैक कर सकें? क्या मतलब मैं उनको क्या सजेशन देना चाहूँ? जी, मेरा ये सजेशन रहेगा जामिया क्लियर करने के लिए कि असल में जब तक हमारे जामिया में एडमिशन नहीं होता है तो हमें लगता है कि हाँ जामिया जो है ना बहुत टफ है, जामिया में एंटर करना बहुत ज्यादा टफ है। लेकिन जब एक बार एंटर हो जाता है इंसान तब लगता है नहीं जामिया में एंटर करना ज्यादा टफ नहीं। तो क्योंकि मैं 11th क्लास से जामिया पढ़ रहा हूँ, तो जब मैं 11th क्लास में नहीं था, मतलब जब मैं एक्सटर्नल था, तो मेरे माहौल, मतलब मेरे जो क्या कहते हैं घर में और पेरेंट्स हैं और जो मेरे सोसाइटी में जो आसपास के लोग हैं उनका कहना था कि हाँ जामिया में तो एंट्रेंस क्लियर करना बहुत ज्यादा टफ होता है, तो जामिया में आप नहीं जा सकते, उसके लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। तो तब लगता है डिमोटिवेशन होता है, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे कि नहीं जामिया तो होगा ही नहीं। और हमें भी ऐसा फील आता है कि जामिया में नहीं हो सकता, हमारा कैसे हो जाएगा, हम इस लेवल के है ही नहीं। लेकिन फिर आपको सोचना है कि जिसका एडमिशन होता है, जिसका सिलेक्शन होता है, वो भी तो किसी माँ का बेटा है ना, वो भी तो मेहनत करके एंट्रेंस क्लियर करता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम मेहनत करें और फिर हमारा सिलेक्शन हो। अब जो गॉड है, अल्लाह है, वो किसी
ऐसे इंसान को सिलेक्शन तो नहीं देंगे ना जो जिसने कम मेहनत करी होगी और जिसने ज्यादा मेहनत करी होगी तो उसको ना देकर कम मेहनत वाले को दें, तो वो तो इनजस्टिस नहीं कर सकते ना, वो तो जस्टिस करेंगे, वो जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको मिलेगा। हम मेहनत ही नहीं करते, हम उस लेवल की मेहनत ही नहीं करते और फिर हम कहते हैं कि नहीं जामिया में तो सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि प्रॉपर्ली जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जामिया में, वो उसको पूरा एनालाइज करे कि हाँ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स उसको उठाए, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा वो कट ऑफ देखें कि किस सब्जेक्ट का कितना कट ऑफ जा रहा है, किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा रहा है। हम जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें हमें कितने मार्क्स, उससे जितना भी कट ऑफ जा रहा है उससे 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके चले कि हाँ हम इससे इतना ज्यादा लाएंगे तब हमारा 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि 100% लेके चलना है। और मेरा तो ये मानना है कि टॉप करने की सोचो तो सिलेक्शन तो ही जाएगा। तो टॉप करने का टारगेट बनाओ, या जितना कट ऑफ जा रहा है आपकी कैटेगरी का उससे 10 मार्क्स का ज्यादा का टारगेट बनाओ। फिर ये देखो कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, उसमें हम किस किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर गेन कर सकते हैं। अगर आपकी मैथ्स वीक है और आपको लग रहा है कि कम से कम मैथ्स में 20 में से 10 लाना ही पड़ेगा तब, वरना उसके बिना तो सिलेक्शन होगा नहीं, तो आप मैथ्स में दिन रात लग जाइए, 2-3 घंटे डेली दीजिए और किसी तरीके से जो आपका टारगेट है अचीवेबल टारगेट की 10 प्लस लाना है, तो आप उसको तैयारी के ड्यूरेशन में 10 प्लस कर दीजिए। अगर आपका जीएस वीक है तो आपको लगता है कि हाँ मुझे, जैसे मेरा था कि मुझे 40 में से 25 लाने, ज्यादा नहीं, मुझे 40 में 40 नहीं लाने, 40 में से 25 लाने, तो मुझे जीएस में 40 में से 25 मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं अपने। अभी मान लो 10 आ रहे हैं, मुझे 40 में से 10 ही सवाल आ रहे हैं, तो 15 कैसे आए उस पर मेहनत करें कि मैं किन सोर्सेस को पढूं, किस कंटेंट को पढूं कि मेरे वो 10 से 25 पहुंच जाए। इसी तरीके से पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाए और फिर जो भी अपने गोल है उसको अचीव करे, इजीली एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जब एडमिशन हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ जामिया में इजीली आप किसी भी कोर्स को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी किया मैंने जामिया से। 11th के एंट्रेंस में 7-8 एंट्रेंसेस क्लियर कर चुका जामिया के अभी तक, तो मुझे अब पता चल चुका है कि हाँ कि क्या क्या करना चाहिए कि एंट्रेंस क्लियर हो जाता है। तो जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है इसको फॉलो करें तो एक नहीं, आप जितने भी एंट्रेंसेस के एग्जाम के फॉर्म भरेंगे वो सब क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा। चलिए, आई होप जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग ये वीडियो देखेंगे उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।